अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है किंगडम प्रोटिस्टा का। हम सब टॉपिक पढ़ रहे हैं प्रोटोजोआन। उसके हमने दो टॉपिक पढ़े थे जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट है। एक उसमें हमने पढ़ा था ज़ूफ्लैजिलेट और उससे पहले हमने पढ़ा था अमीबा। तीसरा जो आपके कोर्स में शामिल टॉपिक है वो है सिलिएट्स। सो अब हम उसको आज डिस्कस करते हैं। इसमें एमसीक्यूज भी हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं। सो सिलिएट्स में जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें सबसे पहले दे ऑल आर यूनिसेलुलर। जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो यूनिसेलुलर हैं, जो क्लास सिलिएट से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इनके गिर्द एक आउटर कवरिंग होती है। लेट्स सपोज कि ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ये एडिशनल एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये पैरामीशियम। इसके गिर्द एक आउटर कवरिंग जिस तरह सेल वॉल प्लांट्स में उसको शेप दे रही है, इसी तरह तमाम सिलिएट्स के अंदर एक आउटर कवरिंग होती है जिसको हम पेलिकल बोलते हैं। जस्ट लाइक सेल वॉल इन प्लांट्स, जो क्या काम करती है, दैट गिव शेप टू सिलिएट्स। द आउटर कवरिंग ऑफ सिलिएट्स दैट गिव शेप टू देम, उस कवरिंग को हम क्या नाम देते होते हैं, पेलिकल। इसको हम पेलिकल नाम देते हैं। ये पेलिकल, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो सिलिएट्स हैं इनको सिलिएट्स क्यों कहा गया है, बिकॉज इनका जो लोकोमोटिव स्ट्रक्चर है वो सीलिया होता है। सीलिया, लोकोमोटिव जो स्ट्रक्चर है वो सीलिया है। सीलिया क्या है, वो ये स्मॉल एक्सटेंशन है सेल मेम्ब्रेन की जिसने इसकी बॉडी को कवर किया होता है। सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन है जो बाहर की तरफ निकली हुई है, जिस तरह फ्लैजेला निकला होता है, और पूरी बॉडी के इर्द गिर्द ये मौजूद होते हैं और छोटे साइज के होते हैं। उस स्मॉल स्ट्रक्चर को जिसकी वजह से ये मूव करेंगे उसको हम बोलते होते हैं सीलिया। इन्हीं सीलिया की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज सिलिएट्स। इनको हम सिलिएट्स कहते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं जितने भी सीलिया हैं इसकी मदद से दे कैन मूव फॉरवर्ड, ये फॉरवर्ड भी जा सकते हैं। दे कैन मूव बैकवर्ड, ये पीछे भी जा सकते हैं। और एक ही जगह पे सर्कुलर फॉर्म में भी ये रोटेटरी मोशन शो कर सकते हैं। सो सीलिया इसकी मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं, तो इसको हम सिलिएट्स बोल रहे हैं। ये इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। उसके बाद इनके न्यूट्रिशन में डेफिनेटली जो भी चीज जिस भी टाइप की फूड, जो क्योंकि ये भी एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहते हैं, जो भी फूड इसकी विसिनिटी में आती है पानी के साथ, एनी फूड दैट कम इन कॉन्टेक्ट विद वाटर, वाटर के साथ आती है फूड और इसकी बॉडी के साथ ही आके इंटैक्ट करती है, दे टेक दैट फूड टू इट्स इनसाइड, वो उसको अपनी इनर साइड पे मूव करके ले जाते हैं। इंजेस्टिव एंडोसाइटोसिस शुरू में मैंने बताया था, दे टेक फूड विद द हेल्प ऑफ एंडोसाइटोसिस प्रोसेस, और उससे फूड इनकी बॉडी में मूव कर जाती है। वहां पर डेफिनेटली जो फूड होगी, जो जिस स्ट्रक्चर के अंदर इनक्लोज होगी, उसको हम क्या नाम दे देते होते हैं, फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल बन जाता है। सो जो भी फूड वाटर के अंदर इसे मिलेगी, दैट में बी बैक्टीरिया, दैट में बी टाइनी प्रोटिस्ट, वो इसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं। बट किस में से फूड लेते हैं, वाटर में से, क्योंकि रहते किधर है, ये एक्वेटिक एनवायरनमेंट में। सो वाटर करंट से फूड लेते हैं। बैक्टीरिया और स्मॉल प्रोटिस्ट इसकी फूड हो सकती हैं। बैक्टीरिया और जो अदर स्मॉल प्रोटिस्ट है, दैट में बी फूड ऑफ दिस प्रोटिस्ट। उसके बाद जो प्लांट्स के अंदर मैंने बात की थी कि एक्स्ट्रा वाटर वो वैक्यूल में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका सेल्फ बस नहीं होता है और उसका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म डाइल्यूटेड नहीं होता है। और डाइल्यूशन अगर हो जाती तो साइटोप्लाज्म के जो फंक्शन थे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाने थे। इसी तरह इनके अंदर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करता है, उसको हम कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बोलते हैं। यानी कि वो स्ट्रक्चर जो कि इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर जब भी इनके अंदर एंटर होगा, क्योंकि ये वाटर के अंदर रह रहे हैं और उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म की डाइल्यूशन से बचाते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते होते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जब भी वर्ड आए, इट मीन दैट स्टोर वेस्ट, दैट स्टोर एक्स्ट्रा मटेरियल, जो एक्स्ट्रा सेल को जरूरत नहीं है उसको स्टोर करता है, वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है। सो ये भी वाटर कैसे रेगुलेट करते हैं, दिस इज एमसीक्यूज एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन कि सिलिएट्स वाटर रेगुलेट कैसे करते हैं। दे रेगुलेट इट्स वाटर बाय स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, हाउ दे आर डिफरेंट
फ्रॉम अदर टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, ये दूसरे प्रोटोजोआन से या दूसरे जो प्रोटिस्ट हैं उससे कैसे ये मुख्तलिफ है। उसकी रीजन ये है कि इसमें दो किस्म के न्यूक्लियस होते हैं, नंबर 1 स्मॉल न्यूक्लियाई एंड नंबर 2 इज लार्जर न्यूक्लियाई। दोनों के फंक्शन भी डिफरेंट है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम का भी डिफरेंस होता है। इस वजह से जितने भी सिलिएट्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर काइंड ऑफ सिलिएट्स। सो जो स्मॉल न्यूक्लियाई है वो डिप्लॉइड है। डिप्लॉइड मीन दे हैव 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसमें क्रोमोसोम का डबल सेट होता है और उसका जो काम है वो सेक्सुअल प्रोसेस में होता है। डिप्लॉइड होता है यानी कि 2n डिप्लॉइड, और उसका जो काम है वो किस प्रोसेस में होता है, वो सेक्सुअल प्रोसेस में। जो नेक्स्ट है वो लार्जर न्यूक्लियस, ये मैंने ड्रॉ किया है, उसके अंदर पॉलीप्लाइड है। पॉलीप्लाइड का मतलब ये होता है दैट कंटेन मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, 4 5 6 7, ज्यादा से ज्यादा उसमें क्रोमोसोम अगर नंबर होता है उसको हम पॉलीप्लाइड कहते हैं। और इसका काम होता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना और ग्रोथ को कंट्रोल करना। इट मीन कि जो एंजाइम बनाने का काम है फॉर डाइजेशन वो इसके डीएनए के अंदर है, जो लार्जर न्यूक्लियस होता है, और जो ग्रोथ के हार्मोन चाहिए उसके डीएनए जो है वो लार्जेस्ट न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होगा। इस वजह से इसका काम ये है। और जो सेक्सुअल प्रोसेस के अंदर हार्मोन चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसकी डेवलपमेंट का काम वो स्मॉलर न्यूक्लियाई करवाते हैं। दैट्स व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम ऑल प्रोटिस्ट ड्यू टू हैविंग 2 टाइप ऑफ न्यूक्लियस, स्मॉल एज वेल एज large. So this is all about protist, ciliates. Pellicle, number 2 why they are different from other protist, and number 3 वाटर रेगुलेशन कैसे कंट्रोल होती है, और इसके साथ जो इनकी लोकोमोशन है वो सीलिया के साथ वो कैसे होती है। ये इसके जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसकी कुछ टाइप ऐसी भी हैं जिनके अंदर सीलिया है लेकिन वो सिसाइल है, वो मूव नहीं करते हैं। जिस तरह हमने कोएनोफ्लैजिलेट्स को पढ़ा था वो सिसाइल है इन केस ऑफ फ्लैजिलेट। यहाँ पर भी कुछ स्पीशीज ऐसी हैं जो नॉन मिटाइल होती हैं, वो भी सिसाइल हो सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट वेरी ब्रीफली द टॉपिक सिलिएट्स। सो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एलजी के मुतालिक। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमने सेकंड पार्ट पढ़ना है वो है एलजी का। एलजी की सबसे पहले हम देखते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ये होते क्या है, उसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू एलजी। एलजी है क्या? दीज आर दी फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। पीछे हमने पढ़ा वो इंजेस्टिव प्रोटिस्ट्स को हम क्या बोलते होते हैं, प्रोटोजोआन, जो इंजेक्शन करते हैं। लेकिन जो प्लांट की तरह फोटोसिंथेटिक सिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं उनको हम क्या नाम देते होते हैं, फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। और ये ख्याल किया जाता है कि जो 50 to 60% जो टोटल फोटोसिंथेसिस है हमारी अर्थ के ऊपर, दैट इज ड्यू टू दिस एलजी, वो इस एलजी की वजह से है। और जो रेस्ट रह गई है 40 to 45 और 50% वो आपके प्लांट्स करते हैं। दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स ऑफ एलजी। उसके बाद इसकी डिफरेंसेस फ्रॉम फॉर प्लांट्स, प्लांट्स से इसके कौन से डिफरेंसेस हैं? दिस इज शॉर्ट क्वेश्चन। डिफरेंसेस क्या हैं उसमें? नंबर 1 they have sex organ unicellular, unicellular इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। That's why Algae are simple multicellular, जिसमें सेक्स ऑर्गन यूनिसेलुलर हो और बॉडी मल्टीसेलुलर हो, उस बॉडी को हम सिंपल मल्टीसेलुलर कहते हैं। सो एलजी के जो सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर है, while that of plant are multicellular। प्लांट्स के क्या होते हैं आप साथ लिखेंगे, while for plants are multicellular। नंबर 2 इनकी बॉडी में जो जाइगोट होता है वो किसी किस्म की पेरेंट बॉडी वो प्रोटेक्शन नहीं देती। इनके हमारे तो फ्लावर होता है, ओव्यूल बनता है, ओव्यूल के अंदर सीड बनता है और जाइगोट की प्रोटेक्शन मुकम्मल है प्लांट्स के अंदर। लेकिन एलजी में ना तो फ्लावर होते हैं ना सीड होता है जो जाइगोट को प्रोटेक्ट दे, जबकि प्लांट में ये सारी चीजें बनती हैं। ओके, दीज आर दी 2 इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस इन बिटवीन एलजी एंड प्लांट्स। अगर सिमिलरिटीज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो सिमिलरिटीज में क्या लिखेंगे कि एलजी भी फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, नंबर 1। नंबर 2 एलजी भी नॉन मोटाइल है, प्लांट भी नॉन मोटाइल है, नंबर 2 ये पॉइंट आप इसमें लिखेंगे। उसके बाद क्लोरोफिल प्लांट में भी होता है, क्लोरोफिल एलजी में भी होता है। ये आप उसका 3rd जो है वो सिमिलर पॉइंट के अंदर लिख सकते हैं। सो दीज आर द डिफरेंसेस। उसके बाद जो इसकी ग्रोथ है, रिमार्केबल ग्रोथ है, मुख्तलिफ टाइप्स की मौजूद है। मोस्टली इसकी जो फॉर्म है वो यूनिसेलुलर एलजी है।
ठीक है, यूनिसेलुलर टाइप की होती हैं जो माइक्रोस्कोप में नजर आती हैं, वॉलवॉक्स वगैरह, इसके अलावा सीटाबोलेरिया वगैरह, वो हमें नजर नहीं आते हैं, यूनिसेलुलर है। लेकिन कुछ इसमें फिलामेंटस हैं जिनके लंबे लंबे ऐसे धागों की सूरत में है, उसकी भी आगे 2 कैटेगरीज हो सकती हैं। कुछ ऐसे फिलामेंट होते हैं जिनके अंदर वॉल्स होती है और हर एक का अलग अलग न्यूक्लियस होता है, इनके डिस्टिंक्ट सेल है, सेल 1, सेल 2, सेल 3, लैदा पार्ट्स हैं। कुछ ऐसे हैं जिसमें क्रॉस वॉल्स नहीं होती, सारा कुछ मिक्स ही है, इनके साइटोप्लाज्म में अंदर ही उसके जो है वो न्यूक्लियस पड़े हुए हैं, क्रॉस वॉल्स वाला सिस्टम नहीं है, उसको कहते होते हैं कोइनोसाइट्स विदाउट क्रॉस वॉल, और जिसमें क्रॉस वॉल होती हैं उसको फिलामेंटस विदाउट क्रॉस वॉल्स आप कह सकते हैं। सो दीज आर दी 2 टाइप्स ऑफ फिलामेंटस एल्गी। उसके अलावा कुछ मल्टी सेलुलर भी होती हैं जिनको हम सीवीड्स कहते हैं, और मल्टी सेलुलर ये कम्प्लेक्स टाइप है एल्गी की, उनकी एग्जांपल में आप सीवीड्स को लिख सकते हैं, यानी कि समुद्र में जो वीड्स ग्रो करती हैं। उसके बाद इस किस्म की बॉडी जो एल्गी की जब हम बात करते हैं, जिसमें ना तो रूट्स होती हैं, ना ही स्टेम होता है, ना ही उसके अंदर जो है वो शूट होती है, लीव्स होते हैं, बल्कि उसकी जो फिलामेंट है उन्हीं के अंदर पिगमेंट वगैरह और स्ट्रक्चर सारा कुछ मौजूद होता है। कोई लीव स्ट्रक्चर्स नहीं है, कोई रूट नहीं है जो उसको पकड़ के रखे, उन जैसे स्ट्रक्चर मौजूद है, रूट की तरह, लीव की तरह, स्टेम की तरह। एक्यूरेट नहीं कह रहा कि 100% वो स्टेम ही है, रूट ही है या लीव्स ही है, नो, ना ही उनके अंदर जाइलम और फ्लोएम है। इस किस्म की बॉडी जिसके अंदर ना ट्रू रूट हो, ना ट्रू शूट हो, ना ट्रू लीव्स हो, बल्कि उन जैसे स्ट्रक्चर हो और उनके अंदर ना ही जाइलम और फ्लोएम हो, उस बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। थैलस विदाउट लीव्स, स्टेम एंड रूट। तो फंजा एल्गी क्या होती हैं? देयर बॉडी हैव थैलस, ये थैलस लाइक बॉडी है। उसके बाद इनके पिगमेंट्स आ जाते हैं। 3 पिगमेंट ऐसे हैं जो हर एल्गी के अंदर मौजूद होते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए, ऑरेंज और येलो कैरोटीनॉइड्स, ये हर एल्गी में मौजूद होते हैं। एमसीक्यूज है, क्लोरोफिल ए, ऑरेंज एंड येलो कैरोटीनॉइड्स पार्ट ऑफ ऑल एल्गी, सारे एल्गी का पार्ट है। लेकिन जो कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर ज़ैंथोफिल भी होता है, फाइकोरिथ्रन भी होता है, ठीक है, फियोफाइटा भी जो पिगमेंट है वो भी मौजूद होता है। सो ये सब के अंदर मौजूद नहीं है। ये 3 पिगमेंट ऑरेंज, येलो और जो क्लोरोफिल ए, ये हर एल्गी के अंदर मौजूद है। इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, रेड एल्गी वो रेड पिगमेंट की वजह से, ब्राउन एल्गी ब्राउन पिगमेंट की वजह से, ग्रीन एल्गी ग्रीन पिगमेंट की वजह से। सो वी क्लासिफाइड द एल्गी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स। दिस इज एमसीक्यूज। किस बुनियाद पे हम उनको क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ देयर पिगमेंट्स जो उनके अंदर मौजूद है। उसके अलावा हैबिटेट, जितनी भी एल्गी हैं एक्वेटिक है। उसके बाद वेरिएशन देखें तो जितने भी एल्गी हैं ये कम से कम एक बार अपनी लाइफ में मोटाइल सेल जरूर बनाते हैं जो रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, फ्लैजिलेटेड मोटाइल सेल। लेकिन सिर्फ एक एल्गी है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है जिनके अंदर नॉन मोटाइल लाइफ है, वो किसी सूरत में किसी भी स्टेज में लाइफ के मोटाइल सेल नहीं बनाते, और उसकी जो एग्जांपल है वो है रेड एल्गी। Red algae are those algae which don't form any motile cell during its life stage, कभी भी नहीं बनाते हैं। So this is the introduction of algae जो आप लोगों ने करना है। algae क्या है? 50 to 50% फोटोसिंथेसिस करती है, डिफरेंसेस याद रखने हैं, पिगमेंट्स कौन से हैं, इसके अलावा उनकी बॉडी फॉर्म्स को याद रखना है, और क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं, और हैबिटेट कैसी होती है। दिस इज ऑल अबाउट algae इंट्रोडक्शन। अल्लाह हाफिज़।